2015-16 में हमने सोचा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, बीमारी के कारण मध्यम वर्ग का इंसान भी आर्थिक संकट में आ जाता है, तो हमने मदद 4000 करोड़ से बढ़ा करके करीब करीब 7000 करोड़ कर दी। मुझे दुख के साथ कहना है कि 7000 करोड़ करने के बाद भी साल बीत गया, 2017 आ गया, लेकिन भाइयों बहनों 7000 करोड़ में से भी 2800 करोड़ से ज्यादा पैसे गरीबों के लिए खर्च नहीं कर पाए। जरा उत्तर प्रदेश सरकार बताएं, क्या लोग बीमार हो, दिल्ली में बैठी हुई सरकार पैसे देती हो? कौन सी राजनीति थी कि आप इन पैसों को गरीबों की दवाई के लिए भी खर्च नहीं करते थे? आप देखते थे हमारी वोट बैंक वाला आएगा तो पैसे देंगे, लेकिन हमारी वोट बैंक वाला नहीं आएगा तो भले बीमार रहे, भले वो सड़ता रहे, उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके कारण ये पैसे पड़े रहे हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या बीमारी की भी जात होती है क्या? क्या बीमारी का भी वोट बैंक होता है क्या? कोई भी बीमार हो उसको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमारी में उसका हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज वोट बैंक की तराजू से तोलती रही है, और उसका नतीजा यह है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भाग्य को ये लोग रुकावट बने हुए हैं। भाइयों बहनों, अमृत मिशन शहरों में, मेरठ जैसे नगरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पहाड़ी पहुंचाने के लिए, रोड अच्छे बनाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। इस अमृत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को करीब करीब 7200 करोड़ रुपया दिया गया। कितना? जरा जोर से बोलिए, 7200 करोड़। कितना? 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 7200 करोड़। साल पूरा हो गया, खर्चा कितना किया? 400 करोड़। कितना किया? कितना किया? आप मुझे बताइए, दिल्ली में आपने मोदी को बिठाया, वो 7000 करोड़ रुपया, 7200 करोड़ रुपया भेजता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ऐसी सरकार बैठी है कि 400 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की उसको समझ नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकालने का इरादा नहीं था, लेकिन ये मोदी है। पाई पाई का हिसाब मांग रहा था, हर बारी चीज पूछ रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार का पसीना छूट रहा था, उनको लग रहा था कि मोदी से पैसे तो लेने हैं, लेकिन हिसाब देना नहीं है। वो दिन चले गए। 7200 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के नगरों के लिए दिल्ली सरकार अपने खजाने से दे, और 400 करोड़ से भी ज्यादा खर्च न हो, इससे ज्यादा जनता के साथ धोखा क्या हो सकता है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं, ये सरकार
ये सरकार रुकावट है। ये रुकावट को हटाना है, तब जाकर के विकास की संभावना है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, स्वच्छ भारत में आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ मेरठ के लिए आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ उत्तर प्रदेश के लिए सहमत है कि नहीं है? ये स्वच्छता का काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर गंदगी जाएगी तो बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर गंदगी है तो सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और मध्यम वर्ग को होती है कि नहीं होती है? तो साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं, भारत सरकार ने सफाई अभियान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को 950 करोड़ रुपया दिया। कितना? कितना? जोर से बोलिए, कितना? 950 करोड़। कितना? कितना? 950 करोड़। और ये 40 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाए भाइयों। वो पूरी दिन कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू, न जाने कहां कहां क्या हाल करके रखा है उत्तर प्रदेश का, क्या हाल करके रखा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहने आया हूं कि दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन ऐसी सरकार जो रुकावटें डाल रही है, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार बदलो, भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, इन दिनों मैं चाहता हूं हर परिवार को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के 70 साल के बाद हर परिवार का अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुख चैन से परिवार जी सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने सपना संजोया है, मैंने बीड़ा उठाया है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान के हर इंसान को अपना रहने का घर होगा। ये काम मैंने उठाया। अब राज्य सरकारों को क्या करना था? राज्य सरकारों को सिर्फ लोगों से, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनसे अर्जी लेनी थी, उसकी छानबीन करनी थी और वो सूची भारत सरकार को भेजनी थी। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती रही कि मकान के लिए लाभार्थियों की सूची दीजिए। भाइयों बहनों, महीनों तक चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। काम करने की तो बात छोड़िए, एक भी नाम नहीं दे पाए। आखिरकार हमने फैसला किया कि भारत सरकार के गांव-गांव में जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, वहां जो लड़के काम कर रहे हैं उनको बताया जाए
कि आप अर्जियां लेना शुरू कर दीजिए। और जब भारत सरकार ने सीधी अर्जियां लेना शुरू कर दिया, हजारों लोग अर्जियां देने लगे, तब उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई। उसको लगा ये मोदी तो सीधा काम कर रहा है, लोगों से सीधा पहुंच रहा है। तो फिर सोते हुए जाग गए और सूची तैयार करने लगे। आप मुझे बताइए, क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे? क्या उठापटक करते रहोगे? किसको गिराओगे, किसको गले लगाओगे, यही करते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, ऐसे लोग पहले परिवार का सोचते थे कि खुद का सोचने लगे, अब सिर्फ कुर्सी का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करने वाला मेरा किसान, मैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी उम्मीदवार, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा ये मेरे उत्तर प्रदेश ने किया है। सरकार बनने के बाद पहला काम करने का वादा किया है। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं दिल्ली से बराबर देखूंगा कि मेरे किसानों का वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये मैं पूरा देखूंगा। हमने दूसरा वादा किया हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने। उन्होंने कहा है आज गन्ना किसान, इस गन्ना किसान को, भाइयों बहनों, गन्ना चला जाए मिल में, उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही कि वैसा रह जाए। ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर इरादे नेक हो तो काम पूरा किया जा सकता है। आपको पता है, इसी मैदान में मैंने सभा की थी और मैंने गन्ना किसानों को 2014 के चुनाव के पहले वादा किया था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, गन्ना किसानों के बकाया उस मामले को मैं हाथ में लूंगा और समाधान करूंगा। जब हम दिल्ली में बैठे तब 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। ये 22,000 करोड़ रुपया ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 22,000 करोड़ का भुगतान। अब बताइए किसानों का क्या हुआ होगा? किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले, किसानों के नाम पर यात्राएं करने वाले, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि 2014-15 तक हमारे आने से पहले
इन गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया क्यों बकाया था, कभी उसका तो जवाब दो। भाइयों बहनों, हम आए, एक के बाद एक कदम उठाए और जो 22,000 करोड़ रुपया बाकी था, 99% रकम चुकता करने का काम आते ही करना में हम सफल हो गए थे और गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाले थे। 32 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसे डाल दिए, कोई बिचौलिया नहीं रहा, बीच में कोई मिल वाला नहीं रहा, ये सीधा सीधा कर दिया।